हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक योजना के बारे में बताना चाहते हैं जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये एक योजना लेके आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना, जो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसको शुरू करने का क्या मतलब था? इसको शुरू करने का ये मतलब था कि जैसे कि जो महंगी दवाइयाँ हैं वो आपको सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि बड़े बड़े कंपनी हो गए, बड़े बड़े ब्रांड हो गए, तो जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा ब्रांड, उतनी ही महंगी दवाइयाँ। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना से आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये था कि उपचार में जो भी खर्च लगता है उसको कम करना। यानी कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो हम जब इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा खर्च लगता है। तो अगर हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवा लेते हैं तो हमको सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना लेना चाहता है या फिर आवेदन करना चाहता है कि हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लेंगे, इसके लिए अगर हम आवेदन करेंगे तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तब जाके हमको ये केंद्र मिलता है और लोगों को हम अधिक से अधिक इसका लाभ दिलवा सकते हैं। ये केंद्र हमको कहीं भी मिल सकता है, खास करके गांव में, शहर में, कस्बे में, कहीं भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, वही है कि हम कोई भी योजना लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कागज़ लगते हैं। अगर वो कागज़ आपके पास मौजूद हो तो आप आसानी से इस योजना को लेके दूसरे को लाभ दिलवा सकते हैं। सबसे पहला कि अगर हम आवेदन करना चाहते हैं तो हमको क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो चीज़ें ये है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। यानी कि अगर भारत के बाहर कोई है तो वो इस योजना को नहीं ले सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पैन कार्ड धारक होने चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में, यानी कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होता है ये नहीं है ऐसा कि खाली दुकान में ही चलाया जा सके। जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, एनजीओ होते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना लिया जा सकता है। तो अगर आप मान लिया हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लेना चाहते हैं या फिर आपका एनजीओ है, तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एनजीओ का पैन कार्ड भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और विकलांग की कैटेगरी में आते हैं तो सरकार की तरफ से आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना चलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता भी दी जाती है। यानी कि अगर आप के पास पैसे नहीं हैं तो आप अगर एससी, एसटी और विकलांग में आते हैं तो आपको सरकार 50,000 रुपये भी देती है ये केंद्र खोलने के लिए। और हाँ, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। भाई, अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो दवा देंगे। बिना पढ़े लिखे तो दवा, हम उस पे दवा पे नाम होता है उसको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना में पढ़ाई लिखाई भी उतनी ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं क्वालिफिकेशन। कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और 12 पास होने के बाद आपके पास ड्रग इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिस कमरे में, यानी कि जिस दुकान में आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो कम से कम 120 क्षेत्रफल की, या तो आपका स्वयं का घर हो या तो किराए का घर हो, इतना एरिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी। आप अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना लेना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी थी। अगर आप आवेदन करते हैं तो ये चीज़ें जो हमने आपको वीडियो में बताई, ये सारी चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अशिक्षित, गरीब
वर्ग के लोगों की आप सहायता कर सकते हैं, जो बड़े बड़े महंगे महंगे दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।